महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार 1 साल से चल रही है। यूं तो सरकार में ठाकरे की पार्टी शिवसेना के अलावा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि सरकार में शिवसेना और एनसीपी की ही चलती है। कांग्रेस सरकार में अलग दिखाई देती है और अब इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि एनसीपी और शिवसेना की ये दोस्ती और मजबूत हो रही है। क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची रहती है। महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस शामिल तो है, लेकिन उसके नेता ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि महाराष्ट्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की हिस्सेदारी नहीं होती। बाद में कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई आई थी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के बीच के रिश्तों में दरार दिखाई देने लगी थी। कांग्रेस और शिवसेना के रिश्ते जहां कमजोर होते जा रहे हैं, तो वहीं एनसीपी और शिवसेना की दोस्ती मजबूत होती जा रही है। महाराष्ट्र में जल्दी ही पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तीनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच निकाय और पंचायत चुनावों में गठबंधन होगा, जबकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसे लेकर एनसीपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार ने कहा कि हम ये जानते हैं कि जब से महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ है, तब से ही स्थानीय स्तर पर विवाद चल रहे हैं, लेकिन हम शिवसेना के साथ लंबे समय तक रहेंगे, इसीलिए संयम रखा जाए। अजीत पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी और शिवसेना की दोस्ती लंबी चलने वाली है। वहीं कांग्रेस के सामने एनसीपी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एनसीपी ने भिवंडी निजामपुर निगम में डिप्टी मेयर इमरान अली मोहम्मद खान समेत कांग्रेस के 18 पार्षदों को एनसीपी में शामिल कर लिया गया है। एनसीपी के इस कदम से कांग्रेस भी सख्ते में है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।